जामपुर रोदकोही के सैलाब ने तबाही मचा दी। फसलें, घर सैलाबी रेलों की नजर हो गए। मुतासरीन बेयारो मददगार खुले आसमान तले सड़कों पर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। बस्ती कादिर बख्श की बेवा साहब बीबी पर सैलाब ने ढाया जुल्म। दुखियारी मां की बेटी का जहेज सैलाब की बेरहम मौजें बहा कर ले गईं। इस हवाले से जावेद इकबाल से मजीद जानते हैं। रोदकोही के सैलाब के हवाले से बात करें तो रोदकोही के सैलाब ने 50 से लेकर रख अजमत वाला तक तबाहियां ही तबाहियां फैला के रख दी हैं। लोग बेयारो मददगार होकर सड़कों पर आ गए, बंदों पर बैठे हैं। आज हम मौजूद हैं रख अजमत वाला के कादिर बख्श के बागलियानी की बस्ती में, जहां पर हमें एक बुजुर्ग खातून मिली है जिसका खामद फौत हो गया, उसके बेटे भी नहीं है। 3 बेटियां थी, 2 के हाथ तो पीले कर चुकी है, लेकिन एक बेटी का सामान उसने जहेज भी तैयार कर रखा था जो कि सैलाब की नजर हो गया। अब ये खातून बंद पर बेसरोसमानी के आलम में बेआसरा बैठी है। मजीद हम उनसे जी अम्मा दसीसो क्या मुश्किल है, की में निकतो क्या अक्सो तोड़ा क्या मुतालबा है? अब मेरा घर वाला ही कहे नहीं, फौत थी गए, मेरा बेटा ही कहे नहीं, मैं हरियाणा परेशान। मेरा जाल ओढ़ गए, 2 बेटियां मेरे शादीशुदा, एक बेटी दा मेरा हाथ पीले करो। मैं दान कट्ठा की थी पिया हमी, ओ मेरा लोड़ गए, हर शय लोड़ गए। इतनी तौफीक मैं को कह नहीं जो मैं इमदाद दे वो मैं जा जुड़वावा। हाँ, मकान न कोई राशन पानी मिल दे, न कोई तंबू यो मिल दे, मैं को कछ नहीं मिलता। मैंने के पानी कने झाग सकदियां न टप सकदियां, मेरे दाने गल गए न हर शय गल गए। इमदाद करो तुसा हुण मेरी, मैं बेटी दे नाल। जी बिल्कुल, इंतहाई ये सैलाब जहाँ से भी गुजरा इंतहाई जो है अपनी दास्तानें, अफसोसनाक दास्तानें रकम करता गया। ये बुजुर्ग वालदा जिसने अपनी बेटी का जहेज बना रखा था वो सैलाब की नज़र हो गया। अब ये खुले आसमान तले बैठी हुई है और मुखैर हजरात के साथ साथ हुकूमत से वक्त से मुतालबा कर रही है कि खुदारा मेहरबानी करके इसकी मदद भी की जाए और इनकी मदद की जाए। इकबाल, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। अब आपको बताएं, कोट छुट्टा में दर्जनों बस्तियां सैलाबी रेलों ने तबाह कर दी। मौजा, ठट्ठा, कबूला समेत दीगर बस्तियों के सैकड़ों मकान सैलाब में डूब गए हैं। इस हवाले से राना मोहम्मद सलीम से मजीद जानते हैं। जी सलीम, अपडेट कीजिए। मैं इस वक्त मौजा ठट्ठा कबूला की बस्ती सैफुल्ला खान अमदानी और बस्ती वहोचा में मौजूद हूँ, जो इस वक्त शदीद जो है सैलाबी रेले की जद में है। यहाँ पर कई फीट पानी होने की वजह से मकानात जो हैं वो मुकम्मल तौर पर जो है डूब चुके हैं। इस वक्त यहाँ पर जो है रेस्क्यू की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। यहाँ पर लोगों को जो घरों में फंसे हुए हैं उनको यहाँ पर रेस्क्यू किया जा रहा है। यहाँ के मुतासरीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, क्या नुकसान हुए हैं यहाँ पर सैलाब के? जी अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी नुकसान थे साढ़े जरा ना ही टाइम 8 ਤੋਂ 7 फुट पानी है, तुसा खुद दे पे वीडियो दे विच। उनके बाद घर वगैरह ढह गए, रड़ाई फसलां तबाह थी गई, कोई लिगारी कोई सब्दा का चांडिया कोई टाइम तक इतना नहीं आया। जेरे गले पूछो जेरा बखेरवा गए दिन कई ले गया अपना चोटी दरी ने कई कितना कई ममूरी कई कितना सारे इलाके ही टाइम तक कोई भी नहीं आया। बस्ती जरा ना साड़ी बस्ती सैफुल्ला रमदानी बस्ती सोना खां 6 ਤੋਂ 8 फुट पानी है, कोई इंदा इंतजाम करनी कोई कशा करनी। 11-22 की मेहरबानी है जो साड़ी हेल्प करने पे ही टाइम तक कोई लिगारी कोई खान कोई नहीं आया। पिछले सिलाब दीवारी राशन ही दिते ने, सबको दिते ने, कैंपी एक दिन रह गए। तो बाद ही सिलाब दीवारी कोई बंदा विजिट करानी नहीं लग गया, खाली विजिट करा मरती भी। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है मौजा ठट्ठा कबूला की तीनों बस्तियाँ, बस्ती सोना खान रमदानी, बस्ती सैफुल्ला खान रमदानी और बस्ती वहोचा जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर डूब चुकी है। सैकड़ों मकानात यहाँ पर मुनज़्ज़म हो चुके हैं। सैकड़ों एकड़ फसलें जो हैं वो इस वक्त ज़ेरे आब आ चुकी है। इमदादी कार्रवाइयाँ जो हैं वो जारी हैं। रेस्क्यू की जानिब से यहाँ पर लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। महफूज मकामात पर किया जा रहा है। राना मोहम्मद सलीम, शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे। दूसरी जानिब मुजफ्फरगढ़ में होने वाली बारिश ने खतरे की घंटी बजा दी। गुज़िश्ता रात से शहर में हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। आमिर डोगर से मजीद जानते हैं। बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ शहर और गिरदो नवा में रात भर से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से शहर के गुंजान आबाद इलाके जो वो पानी में डूब गए और बारिश रहमत से जहमत में तब्दील हो गई। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की भी नाअहली देखने में आ रही है कि अभी तक शहर के गुंजान आबाद इलाकों से पानी नहीं निकाला गया। कभी बारिश तेज़ हो जाती है और कभी हल्की बारिश होती है। सैलाब का खतरा भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि हेड तोनसा के मकाम पर 5.5 लाख क्यूसिक
पानी की सतह जो बुलंद हो गई है। शहरी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। क्या कहते हैं जी, कौन कौन से इलाकों में बारिश हो रही है और कितनी बारिश है? बारिश जो है ना बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से ना जो है ना सैलाब का ख़तरा है, और हेड तोसे की तरफ भी पानी का जो है ना बुरहान ज़्यादा है, वो बढ़ रहा है वहाँ पे। तो पानी जो है ना ये मुसलसल जो है ना मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से पानी खड़ा है और सैलाब का भी खतरा है, और शहरियों को जो है ना तंगी हो रही है, शहरियों को बहुत ज़्यादा तंगी हो रही है। आप बताएगा कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने शहर से पानी निकालने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए? कोई इंतजाम नहीं किए। कौन कौन से इलाकों में पानी खड़ा है? मुजफ्फरगढ़, लिया कोट, अद्दू, इधर ही। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाके जो वो बारिश में डूबे हुए हैं, और बारिश के पानी के बाद सैलाब का खतरा बढ़ गया है। मुजफ्फरगढ़ के शहरियों का ये कहना है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की नाअहली जो है वो। आमिर डोगर, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। दरियाए सिंध में लिया के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल, नशेबी इलाकों के मकीनों का जीना हो गया मुहाल। सैलाबी रेले का पानी 10 सरकारी स्कूलों में दाखिल हो गया है। जाहिद सरफराज से मजीद जानते हैं। जी जाहिद, बताइए क्या सूरत हाल है? लिया के नशेबी इलाकों में दरिया सिंध का पानी जो है सैलाबी पानी वो तो इस वक्त उतर चुका है, लेकिन उसके बावजूद जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर इस वक्त पानी मौजूद है, जिसकी वजह से जो लोग हैं जो उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मैं इस मौजूद हूँ लिया के नशेबी इलाका थिंद कलां के अंदर, जहाँ पर गवर्नमेंट हाई स्कूल बस्ती अलियानी के अंदर इस वक्त स्कूल के जो 4 दीवारी है उसके अंदर कई फुट पानी जमा है, जिसकी वजह से जो स्कूल का अमला है तोलबा है उनको छुट्टियाँ कर दी गई हैं। कैमरामैन यकीनन आपको दिखा रहा होगा स्कूल जो मुकम्मल तौर पर पानी में डूबा हुआ है। यहाँ पर कमरे, 4 दीवारी, वाशरूम, तमाम जो यहाँ पर स्कूल का सिस्टम है यहाँ पर पानी के अंदर डूब चुका है, जिसकी वजह से जो यहाँ पर स्कूल का निज़ाम नस्क है वो मुकम्मल बंद कर दिया गया है। अहले इलाका मौजूद उनसे बात भी करते हैं। भैया नसेसो कितनी मुश्किल थी पई है, तोलबा की पढ़ाई मुतासर थी पई है? बहुत मुश्किल थी पई है। पानी खड़े, हुकूमत को चाहिए पानी कढ़न जाए था नजदीक पुलियां बनवावन। पानी निकालने के मुतालबा के चाचू बालन की तालीम मुतासर थी पई है, कितनी मुश्किल होती है? बालन मुस्तकबिल खराब मुस्तकबिल बालन तो खराब थी पानी जो पानी बाल हो बाकी बिल्कुल। यहाँ पर अहले इलाका जो है सरापा एहतजाज है, उनका कहना है कि पानी निकालने के लिए इंतजामी जनत से कोई इकदाम नहीं किए गए। चाहे भजन तुसर है पानी खड़े थे, कितनी मुश्किल थी पे बाला को साथ पानी खान खड़े जलील तो खुआर था करे ना बाला की पढ़ाई थी ना उस्ताद आने। हुकूमत को चाहिए इनका कोई इंतजाम करे, ठीक है ना, पुलिया बधवावे न जे पानी निकासी करे अगू थे। ये तो 15 खड़ा रासी बाल ही सुते पान ते उस्ताद ही सुते पान गड्डिया नाल पानी कटा गिन न ता पानी तो खड़े थे एकदम मकान डटे खड़े न। यकीनन जी जहाँ पर पानी मौजूद है तो उसकी वजह से यहाँ पर पानी मौजूद है। और जाहिद सरफराज, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। दरियाए चनाब में रंगपुर के मकाम पर पानी की सतह कम हो गई। पानी की सतह कम होते ही दरियाई कटाव शिद्दत अख्तियार कर गया। इस हवाले से राना परवेज अख्तर मजीद अपडेट करेंगे। बिल्कुल, रंगपुर में दरिया चनाब में पानी की सतह में मुसलसल जो है वो कमी वाक़ हो रही है, और नशेबी इलाकों के जो मकीन है उनके लिए अच्छी खबर है कि नशेबी इलाकों में ज़ेर आब आने के जो खतरात मंडला रहे थे वो जो है टल चुके हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर दरिया कटाव के हवाले से, तो जिस तरह पानी की सतह में कमी वाक़ हो रही है तो दरिया कटाव में जो है वो भी शिद्दत इख्तियार कर चुका है। सैकड़ों एकड़ अराजी जो है वो दरिया बुर्द हो चुकी है। 70 करोड़ रुपए की लागत से 2 सिपर बदों की तमीर का काम जो है वह यहाँ पर जो है जारी है, मगर अहले इलाका का कहना है कि ठेकेदार की जानब से यहाँ पर नाकस मटीरियल का इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से सिपर बंद जो है वो भी दरियाए कटाव की जद में आ चुके हैं। बात करने के लिए मेरे साथ इलाका मकीन यहाँ पर मौजूद है, इनसे जानते हैं। सर बताइएगा कि पानी की सतह में तो कमी वाक़ हो रही है, मगर कटाव जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है। जी, सिपर बंद तो बनाए गए थे कि ये ज़मीनी कटाव जो हो रहा है इसकी वजह से बनाए गए थे कि ये कटाव जो है वो कम हो जाए और ज़मीनें बच जाएं, लेकिन नाकस मटीरियल इस्तेमाल करने की वजह से इन सिपर बंदों का कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, और सैकड़ों क्या हज़ारों एकड़ अराजी जो है वो ज़मीन बुर्द हो गई है। वो जो है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ सिपर बंद का, और हज़ारों एकड़ जो अराजी है वो ज़मीन जो है जी बिल्कुल। इलाका मकीनों का यही कहना है कि 2 सिपर बदों की तामीर का काम जो है जारी है, जिसका मकसद जो है वो दरियाई कटाव से रंगपुर शहर और सोना गलती ज़मीनों को बचाना था, मगर यहाँ पर सूरत हाल जो उसके बरअक्स है। सिपर बंद जो है वो खुद दरियाई कटाव की जद में आ चुके हैं। तो अहले इलाका की जानब से आला हुकाम से यही मुतालबा दरियाई कटाव में आ चुके हैं। राना परवेज अख्तर, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं, दरियाए सिंध में मियांवाली के मकाम पर पानी की आमद में इजाफा हो गया है। चश्मा बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है।
जनाब राज पर पानी की आमद 2,58,188 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है, जबकि जनाब राज पर पानी का अखराज 2,31,188 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह चश्मा बिराज पर पानी की आमद 3,16,088 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है। अख्तर मजाज से मजीद तफसीलात जानते हैं। जी जी बिल्कुल, गुज़श्ता दिनों जो दरियाए सिंध में पानी की आमद है उसमें बतदरीज जो है कमी होती रही है, लेकिन कल और परसों से होने वाली बारिश जो है उसकी वजह से चश्मा बिराज और बिलखुसूस जनाब बिराज के मकाम पर पानी की आमद में इजाफा हो गया है। जैसे कि 2,58,188 क्यूसेक जो है जनाब बिराज और इसकी अखराज जो है 2,31,188 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है, जबकि चश्मा बिराज पर निचले दर्जे का जो है वो सैलाब है और यहाँ पे 3 लाख की आमद जो है पानी की आमद 3,16,088 क्यूसेक है। अखराज जो है 2,98,088 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। चश्मा बिराज के नशेबी जो इलाका जात हैं वहाँ पे इतलात हैं कि पानी जो है फैल चुका है और बिलखसूस मैं आपको बताता चलूँ कि चश्मा से मुंसलिक ही है, साथ ही है शाहनवाज वाला और बखरा वाला का जो मकाम है वहाँ पे दरियाई कटाव जो है वो भी शिद्दत इख्तियार कर गया है। शिद्दत इख्तियार कर गया है। अख्तर मजाज, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। कोहे सुलेमान में सैलाबी रेलों और मूसलाधार बारिशों ने मचाया तूफान। सैलाबी रेलों और बरसाती नालों की वजह से जमीनी रास्ते मुनक़ता। तोनसा के बेशतर इलाकों के मकीन बेयार और मददगार इमदाद के मुंतजिर हैं। मुसलसल बारिशों के बायस मकीनों को खीमों की अशद जरूरत। हुकूमती इमदादी कार्रवाइयाँ मुतासरीन के लिए नाकाफी हैं। आपको बता रहे हैं कोहे सुलेमान से, जहां सैलाबी रेलों और मूसलाधार बारिशों ने तूफान मचाया है। सैलाबी रेलों और बरसाती नालों की वजह से जमीनी रास्ते मुनक़ता हो गए हैं। तोनसा के बेशतर इलाकों के मकीन बेयार और मददगार इमदाद के मुंतजिर हैं। मुसलसल बारिशों के बायस मकीनों को खीमों की अशद जरूरत है। हुकूमती इमदादी कार्रवाइयाँ मुतासरीन के लिए नाकाफी हैं। कोहे सुलेमान में सैलाबी रेलों और मूसलाधार बारिशों ने मचाया तूफान। सैलाबी रेलों और बरसाती नालों की वजह से जमीनी रास्ते मुनक़ता हो गए हैं। तोनसा के बेशतर इलाकों के मकीन बेयार और मददगार इमदाद के मुंतजिर हैं। मुसलसल बारिशों के बायस मकीनों को खीमों की अशद जरूरत है। हुकूमती इमदादी कार्रवाइयाँ मुतासरीन के लिए नाकाफी हैं। दूसरी जानिब मुल्तान होलसेल मार्केट में ताजिर टैक्सेस के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। ताजिरों का बिजली के बिलों पर जायद टैक्सेस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन का क्या कहना है, ये जानते हैं फराज रमजान से। जी बिल्कुल, इस वक्त जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी गला मंडी में बिलों के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि हुकूमत फ्यूल एडजस्ट की मद में ज़्यादा बिल वसूल कर रही है। इनकी जानिब से यह भी कहा जा रहा है कि भाई बिलों पर नाजायज़ टैक्स हमें नामंजूर है। इस हवाले से हमारे साथ ताजिर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनको क्या मुश्किलात दरपेश हैं और इनका क्या कहना है। ये ताजिरों के साथ, पाकिस्तान की अवाम के साथ गवर्नमेंट पाकिस्तान ने बहुत बड़ा जुल्म करा है और ये जुल्म ऐसा है, माशरी कत्ल है। अवाम इस हाल पे आ चुकी है, अगर वो बिल भरते हैं तो रोटी नहीं खा सकते, अगर रोटी खाते हैं तो बिल नहीं भर सकते। ये 40,000 रुपये का बिल है हमारा, 1 लाख रुपए टैक्स है। अगर ये जुल्म हमारे साथ करना है तो गवर्नमेंट को, ब्यूरोक्रेसियों को हम अपील करते हैं, जो हमारे सियासतदान हैं जिन्होंने इस मुल्क को लूट के खाया है, जिन्होंने 35 साल में इस मुल्क के लिए कुछ नहीं करा, कर्जे ले बजट बनाया, खाए, कोई पैदावार नहीं करी गई, कोई मुल्क के हालात नहीं पैदा करे गए। तो हमारे साथ दूसरे ताजिर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनको कौन सी मुश्किलात दरपेश। माशी कत्ल हमारा किया जा रहा है। हमारा अभी 40,000 रुपये की हमने अपनी बिजली इस्तेमाल की है और उसके ऊपर हमें 1 लाख रुपए का टैक्स भरा है। अब इसमें महसूल टैक्स है, जनरल से टैक्स है, इनकम टैक्स है, एक्स्ट्रा टैक्स। और हम एक्स्ट्रा टैक्स किस चीज़ का दें? हम जब हम अपना टैक्स भर रहे हैं, हम फाइलर हैं, हम अपने टैक्स भर रहे हैं, गोशवारे भर रहे हैं, एक्स्ट्रा टैक्स हमें बताया जब हम किस चीज़ का एक्स्ट्रा टैक्स भरें। हम जितनी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं हम उतना अपने पे कर रहे हैं। ताजिर बरादरी को शदीद मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। ताजिर बरादरी को मुश्किलात का सामना है। फराज रमजान, शुक्रिया, आप हमें आगाह करे थे। बिजली के बिलों में जालिमाना टैक्सेस। मियां चन्नू में किसान इत्तेहाद की जानिब से टी चौक से एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया। रैली के हवाले जानते हैं फखरुज़्ज़मान से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मियां चन्नू टी चौक में, जहाँ पर किसान इत्तेहाद की जानिब से जो है बिजली में बिलों में अजाफी चार्जेस के हवाले से जो है वो एहतजाज किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो है किसानों की जानिब से डिजिटल गिरदावरी के हवाले से भी एहतजाज किया जा रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है किसान इत्तेहाद के सदर मियां मसूद साहब। सर बताइएगा, क्या कहेंगे, एहतजाज कर रहे हैं बिजली के बिलों के हवाले से भी और डिजिटल गिरदावरी के हवाले से क्या कहना चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो डिजिटल गिरदावरी है वो किसानों के साथ ज्यादती है। आज तक हमें टोकन की जो सब्सिडी थी वो नहीं मिल सकी,
تو ڈیجیٹل گرداوری تو کسی کی نہیں آتی، تو اس میں بہت سارے دیگر مسائل بھی ہیں۔ ایک تو ڈیجیٹل گرداوری کی شرط کو فوراً ختم کیا جائے، دوسرے نمبر پہ جو ایف پی اے ہے، ہمیں پتہ چلا ہے کہ ایف پی اے کو وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن اب اس کو کنڈیشنل بنا دیا گیا ہے کہ جون کا ایف پی اے جو ہے وہ قسطوں میں لیا جائے گا، جولائی کا ایف پی اے جو ہے اس کو بھی قسطوں میں لیا جائے گا، تو یہ ہم نامنظور کرتے ہیں۔ اور اگر یہ نہ کیا گیا، جو 25 اگست کی فخر زمان شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کہیں فنڈز نہیں تو کہیں فنڈز کا استعمال صحیح نہیں، محکمہ صحت بہاولپور میں مکمل فنڈز کی عدم دستیابی مسئلہ بن گئی۔ ڈیولپمنٹ مد میں 1 کروڑ 67 لاکھ روپے ضائع ہونے کا خدشہ، بنیادی مرکزی صحت پر 1.5 کروڑ سے زائد رقم ڈیولپمنٹ کے لیے لگائی گئی۔ آپ کو بتا رہے ہیں محکمہ صحت بہاولپور میں مکمل فنڈز کی عدم دستیابی مسئلہ بن گئی ہے۔ ڈیولپمنٹ مد میں 1 کروڑ 67 لاکھ روپے ضائع ہونے کا خدشہ ہے، بنیادی مرکزی صحت پر 1.5 کروڑ سے زائد رقم ڈیولپمنٹ کے لیے لگائی گئی۔ حالیہ بارشوں کی وجہ سے کپاس کی فصل کو شدید نقصان، پیداوار اور کوالٹی میں کمی کے باعث کاشتکار پریشان ہیں۔ مشتاق بھٹا سے مزید جانتے ہیں۔ پنجاب کے مختلف اضلاع کی طرح لودھراں کی تحصیل دنیا پور، کہروڑ پکا اور لودھراں تحصیل کے مختلف علاقوں میں حالیہ بارشوں کی وجہ سے کپاس کی فصل جو ہے وہ بری طرح سے متاثر ہوئی ہے، پیداوار پر کمی واقع ہوئی ہے، کسان جو ہے اس وقت پریشان حال ہے۔ کئی روز تک آنے والی بارشوں کی وجہ سے جو لگنے والی جو پھل تھا، جو پھول تھے، وہ بھی متاثر ہوئے ہیں۔ اس وقت کسان کیا مطالبہ کریں گے؟ میرے ساتھ کسان موجود ہے، آپ بتائیے جی کیا خرچ آ رہا تھا 1 ایکڑ پر، کتنی پیداوار آ رہی ہے، کپاس کی چنائی شروع ہوئی ہے، کیا مطالبہ کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ تقریباً جو 1 ایکڑ ہے نا، اس پہ تقریباً 50 سے 60 ہزار خرچہ آتا ہے، اور تقریباً 50 اور 60 ہزار جو ہے وہ ٹھیکہ ہے۔ تو بارشوں سے پہلے جو تھا کپاس کی جو گروتھ تھی بہت اچھی تھی، لیکن یہ گزشتہ تقریباً 2 منتھ سے جو بارشیں ہو رہی ہیں، اس کی وجہ سے کپاس جو ہے وہ بالکل خراب ہو گئی ہے، اور کسانوں کا بہت برا حال ہے۔ ٹھیک ہے، جو چنائی ہو رہی ہے اس سے تقریباً 7 سے 8 من، یا جو پچھیتی کاشت ہے وہ تو بالکل ختم ہو گئی ہے، تقریباً 2 سے 3 من آ رہی ہے۔ کیا مطالبہ کریں گے حکومت سے؟ حکومت سے یہی مطالبہ ہے کہ کسانوں کی داد رسی کی جائے، ان کے لیے کوئی امدادی پیکج کا اعلان کیا جائے۔ جی بالکل، لودھراں کا کسان اس وقت حکومتی امداد کا منتظر ہے، کیونکہ کسان کی جو جمع پونجی ہے وہ کپاس کی فصل پر صرف کر چکا ہے، اور آگے گندم کی فصل کی کاشت کے لیے اس کو اخراجات چاہیے، جبکہ کپاس کی فصل سے جو پیداوار ہو رہی ہے اس سے بامشکل ان کے کپاس۔ مشتاق بھٹا شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ یار خان میں سیلابی صورتحال کے باعث ریلوے ٹریکس متاثر ہو گئے ہیں، مسلسل بارشوں سے ٹرینوں کی رفتار سست پڑ گئی ہے۔ اس حوالے سے عامر بھٹی سے مزید جانتے ہیں۔ مسلسل بارشوں اور سیلابی صورتحال سے ریلوے ٹریک متاثر ہونے کے باعث ٹرینوں کی رفتار جو ہے وہ سست پڑ چکی ہے۔ ٹرینیں جو ہے رحیم یار خان کے ریلوے اسٹیشن پر کئی گھنٹے کی تاخیر کے بعد پہنچنے لگی، جس کے بعد مسافر جو اپنی فیملیز کے ساتھ یہاں پہ کئی گھنٹے انتظار کی عزت ریلوے اسٹیشن پر۔ اگر ٹرینوں کی تاخیر کے شیڈول کے حوالے سے بات کی جائے تو کراچی سے پشاور جانے والی خیبر مل ایکسپریس 18 گھنٹے بعد ریلوے اسٹیشن پر پہنچی ہے۔ کراچی سے لاہور جانے والی شالیمار ایکسپریس 17 گھنٹے تاخیر سے پہنچی ہے۔ کراچی سے کوئٹہ جانے والی ہزارہ ایکسپریس جو ہے یہ 16 گھنٹے بعد ریلوے اسٹیشن پر پہنچی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے لالا موسیٰ سے کراچی جانے والی جو ملت ایکسپریس ہے یہ 12 گھنٹے ہو چکے، ابھی تک ریلوے اسٹیشن پر نہیں پہنچی۔ اس کے ساتھ ساتھ کراچی سے ملتان جانے والی جو ذکر ایکسپریس ہے اسے بھی 10 سے 11 گھنٹے ہو چکے ہیں، ریلوے اسٹیشن پر نہیں پہنچی۔ اتنی تاخیر کے بعد بھی ٹرینیں نہیں پہنچ رہی، مسافر جو ہے وہ شدید پریشان ہیں۔ مسافروں سے جانتے ہیں، آپ بتائیں گا کتنی دیر ہو چکی ہے ریلوے اسٹیشن پر بیٹھے ہیں، کن مشکلات کا؟ 2:30 بجے کا آئے بیٹھے، ملت پہ جانا ہے، ابھی پہنچی نہیں ہے، ابھی تک نہیں پہنچی۔ ابھی تک نہیں پہنچی، ابھی تک پتہ ہے کتنے بجے تک آ سکتی ہے؟ کوئی پتہ نہیں ابھی۔ کوئی پتہ نہیں۔ آپ بتائیں گا آپ کی کون سی ٹرین ہے اور کتنی دیر ہو گئی؟ پاکستان پہ جانا ہے، پریشان ہے، اس لیے بچے بھی پریشان ہیں، ہم بھی پریشان ہیں، گاڑی آ ہی نہیں رہی، گاڑی کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے نا۔ انتظامیہ سے کیا ریکویسٹ کریں گے؟ ریکویسٹ یہی کریں گے کہ بھائی ہمیں بتائے کہ کہاں پہ گاڑی کا ٹائم ہے، کوئی ٹائم کا پتہ نہیں چل رہا، جب بھی پوچھ رہے ہیں کہہ رہے کوئی پتہ نہیں ہے۔ بالکل مسافروں کی شدید مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ ان کو ٹرینیں کی تاخیر کے شیڈول کے حوالے سے بھی آگاہ نہیں کیا جا رہا ہے۔ ان کا یہ مطالبہ ہے ریلوے حکام سے کہ موسم کی سختیوں میں جہاں پہ یہ جو ٹرینوں کے انتظار کی عزت میں شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ چوک سرور شہید کو تجاوزات مافیا سے پاک کرنے کا عزم، ضلع انتظامیہ کا لیا روڈ پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کلین اپ ڈیڑھی بانوں کا
इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। इस हवाले से चौधरी उमर फारूक से मजीद तफसीलात जानते हैं। जी बिल्कुल, चौक सरवर शेख में गैर तजावजात के खिलाफ जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर नईम बशीर की जानब से जो हिदायत की गई, जिसे तजावजात हटाने के लिए जो है म्यूनसिपल कमेटी का अमला जो है वो उसे बागुजार करवा रहा था। तो वहाँ पर तजावजात जो है रेडी बांध काफी अरसा से जो यहाँ पर इंतजामिया के जो दी हुई जगह थी वहाँ पर मॉडल बाजार लगाया गया था, वहाँ पर बैठकर जो अपनी रोजी कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर निजी बैंक की सिक्योरिटी के खदशात के पेश नज़र जो है वहाँ पर इंतजामिया की जानब से जो है वो ऑपरेशन किया गया, जहाँ पर तकरीबन 10 से ज़ायद जो है रेडी बांध को वहाँ से उठवा दिया गया है और वहाँ पर उनको मुस्तकिल जगह देने के लिए इंतजामिया की जानब से जो है वो MPA मतलब गुलाम कासिम हिजरा जो है वहाँ पर उसी एहतजाज में जो वो शरीक हुए और उसके बाद जो इंतजामिया की जानब से जल्दी जो है वो बड़ा जो है वो ग्रैंड ऑपरेशन जो है वो भी किया जाएगा। जी, ग्रैंड ऑपरेशन भी किया जाएगा। चौधरी उमर फारूक, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अवाली के शहरियों के लिए खुशखबरी है। कचहरी बाजार के ताजिरों का देरीना मुतालबा पूरा हो गया। सड़क पर टफ टाइल लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। अख्तर मजाज से इस हवाले से मजीद जानते हैं। जी अख्तर, बताइए क्या डिटेल्स हैं। जी बिल्कुल, कचहरी बाजार के ताजरों का देरीना मुतालबा पूरा हुआ। सड़क पर टफ टाइल लगाए जाने का काम जो है शुरू हो चुका है। इस वक्त ताजिर हमारे साथ मौजूद हैं, इस सवाल से बात करते हैं। क्या कहेंगे जी, आपका बहुत देरीना मुतालबा था ये? जी बहुत मुश्किलात थी, ये रोड बिल्कुल खस्ता हाल था और पानी की कोई निकासी का हल नहीं था। इस हुकूमत ने बहुत मेहरबानी की है, खासकर हमारे पे सेवरेज भी डाल दी है और अब टफ टाइल लगा रहे हैं और सबको मकसद है, इससे फायदा है और आमदोरफ्त भी ज्यादा हो जाएगी और दुकानदारों को बहुत फायदा है कि जगह बहुत वसी हो जाएगी। पहले गुजरने का रास्ता भी नहीं था, खासकर गाड़ी या मोटरसाइकिल वाला बड़ी मुश्किल से गुजरता था। अब बहुत बेहतर हो गया और इस मौजूदा हुकूमत का बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, सीवरेज पाइपलाइन भी डाल दी गई है, टफ टाइल भी लगाई जा रही है, क्या कहेंगे इस हवाले? जी हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं साहब जी की, अमजद अली खान की, और ये बहुत अरसे बाद ये रोड बना हुआ है, ये बहुत अरसे से बाद बनी है। हम जिंदाबाद कहते हैं PTI हुकूमत की और जनाब बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि PTI हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि अरसा दराज से ये मुतालबा था और रोड के खस्ता हाली के बाद यहाँ के ताजिर जो हैं इनका कारोबार भी ठप हो चुका था। अब बहुत जल्द यहाँ पे टफ टाइल लग जाएगी और यहाँ के ताजिर और अख्तर मजाज, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं, मुल्तान में सीनियर मैनेजमेंट कोर्स के अफसरान का जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट का दौरा। वफ्द की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर से मुलाकात। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इस्लामाबाद की डायरेक्टर ने वफ्द की क़यादत की। जनूबी पंजाब के सेक्रेटरीज डॉक्टर एहतशाम अनवर, सरफराज मक्सी भी मुलाकात में मौजूद थे। मुल्तान में सीनियर मैनेजमेंट कोर्स के अफसरान का जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट का दौरा। वफ्द की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर से मुलाकात। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इस्लामाबाद की डायरेक्टर ने वफ्द की क़यादत की। जनूबी पंजाब के सेक्रेटरीज डॉक्टर एहतशाम अनवर, सरफराज मक्सी भी मुलाकात में मौजूद थे। मुल्तान में इंसदाद डेंगी वीक भरपूर अंदाज में जारी है। इंसदाद डेंगी टीमों को घरों और कमर्शियल मकामात पर चेकिंग शुरू कर दी गई है। सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब जावेद अख्तर महमूद की सदारत में इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर ताहिर वट्टू और ज़िले महकमों के सरबराहान ने भी इजलास में शिरकत की। मुल्तान में इंसदाद डेंगी वीक भरपूर अंदाज में जारी है। इंसदाद डेंगी टीम की घरों और कमर्शियल मकामात पर चेकिंग। सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब जावेद अख्तर महमूद की सदारत में इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर ताहिर वट्टू और ज़िले महकमों के सरबराहान ने भी इजलास में शिरकत की। इंसदाद डेंगी वीक भरपूर अंदाज में जारी है। इंसदाद डेंगी टीमों की घरों और कमर्शियल मकामात पर चेकिंग शुरू। सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब जावेद अख्तर महमूद की सदारत में इजलास हुआ। DC ताहिर वट्टू और ज़िले महकमों के सरबराहान की भी शिरकत। डेंगी लार्वा मिलने पर निजी और कमर्शियल प्रॉपर्टी सील की जाए, जावेद अख्तर महमूद का ऐसा कहना था। मुल्तान इंसदाद डेंगी वीक भरपूर अंदाज में जारी है। इंसदाद डेंगी टीमों की घरों और कमर्शियल मकामात पर चेकिंग शुरू हो गई है।
اب آپ کو بتائیں مونسون کی حالیہ بارشوں سے ڈینگی پھیلنے کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ محکمہ تعلیم کا احسن اقدام، سرکاری اسکولوں میں ڈینگی سے بچاؤ کے لیے 0 پیریڈ کا انعقاد لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے سہیرا طارق مزید بتائیں گی۔ اسکولوں میں ڈینگی پھیلنے کا جو خطرہ ہے اس کے پیش نظر محکمہ اسکول نے تمام سرکاری اور نجی جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو یہ ہدایات جاری کی ہیں کہ تمام اسکولز میں 0 پیریڈ کا انعقاد لازمی قرار دیا جائے، اور اس حوالے سے جو اسکول سربراہان ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر اس کی مانیٹرنگ بھی کریں کہ طلبہ و طالبات کو جو ہے وہ ڈینگی سے بچاؤ کے حوالے سے کیا آگاہی دی جا رہی ہے۔ ہم اس وقت گورنمنٹ گرلز کمپریہنسو اسکول میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ پرنسپل اسکول موجود ہیں۔ میڈم بتائیں گی 0 پیریڈ کے حوالے سے کہ یہ کیا ہوتا ہے اور اس میں اسٹوڈنٹس کو کیسے اویئر کیا جا رہا ہے؟ پہلے تو السلام علیکم۔ ہاں 0 پیریڈ اسمبلی کے فوراً بعد جو ہم پہلا پیریڈ کرتے ہیں تو اس کو میں ہم تھوڑی سی ہمیشہ سے ہی مطلب 15-1 منٹ اس طرح کے رکھتے ہیں کہ جس میں کوئی نہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہو جو اویئرنیس کے حوالے سے ہو۔ جیسے یہ پورا ویک ڈینگی ویک کے طور پہ اینٹی ڈینگی ویک کے طور پہ منایا جا رہا ہے، تو اس میں بچوں کو ہم اسپیشلی مطلب اس حوالے سے اویئر کرتے ہیں کہ ڈینگی پھیلتا کیوں ہے اور اس کی ریمیڈیز کس طرح یعنی ختم کیسے کیا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی اس بیماری کا شکار بھی ہو جاتا ہے تو وہ کس طریقے سے اسے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ جی، جیسا کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ صحت بہت زیادہ ضروری ہے، جب بچے صحت مند ہوں گے تبھی تعلیم حاصل کر سکیں گے، اور یہ والا ہفتہ جو ہے وہ انسداد ڈینگی مہم کے طور پر منایا جا رہا ہے، اور اسکولوں میں بھی اس حوالے سے بھرپور اقدامات کیے گئے ہیں۔ طالب علموں کو آگاہی دی جا رہی ہے کہ کس طرح ڈینگی سے بچاؤ جو ہے وہ ممکن ہے، اور اسکولز میں بھی اس حوالے سے تمام تر جو احتیاطی تدابیر ہیں ان پر عمل درآمد کروایا جا رہا ہے۔ سہیرا طارق شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں، ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں رحیم یار خان کے شیخ زید ہسپتال میں خواتین کو کام کی جگہوں پر مشکلات اور ہراسگی کا شکار ہونے پر اس سے نمبرد آزما ہونے کے لیے آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ صوبائی خاتون محتسب مس نبیلہ خان نے شرکت کی، اس حوالے سے عاصم صدیق سے مزید جانتے ہیں۔ میڈیکل کالج میں خواتین کو کام کی جگہوں پر جو ہراسمنٹ کا شکار ہوتی ہیں ان کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ مس نبیلہ خان اس میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کس طرح سے خواتین اس سے نمبرد آزما ہو سکتی ہیں۔ بہت شکریہ آپ کے چینل کا، آپ نے ہمیں آن بورڈ کیا۔ میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ خاتون محتسب پنجاب کا یہ ادارہ جو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ خواتین کو ان کی ورک پلیس کے اوپر ایک ایسا ماحول اور ایک پرسکون اور بہت ان کے لیے انوائرمنٹ جو ہے اچھا، اس کے لیے کوششیں کی جائیں۔ یہ ادارہ تو بہت عرصے سے کام کر رہا تھا، لیکن میرا خیال فار فلنگ ایریا میں آنا لوگوں کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ ہم نے آج ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ایک ایسے انسٹیٹیوشن میں جائیں جہاں پر خواتین کی تعداد بھی سب سے زیادہ ہے اور ورکنگ ویمن کا جو ہے ایک خاص بڑا حصہ جو ہے یہاں پر کام کر رہا ہے۔ تو مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی خواتین کو ایک باوقار اور یہاں پر پرسکون ماحول جو ہے وہ مہیا کریں، اور جہاں کہیں آپ دیکھ رہے ہیں پورے پنجاب میں بہت سارے سیکشول ہراسمنٹ کے واقعات جو ہے وہ ہوتے ہیں لیکن لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے۔ ہمارا آنے کا مقصد ہے کہ مختلف انسٹیٹیوشنز میں جائیں، خاص طور پہ ہم آج یہاں پر ساؤتھ میں آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ایسے ایریاز میں جا کے لوگوں کو اویئر کریں اور ان کو ان کی انسٹیٹیوشن کے اندر ورک پلیس کے اوپر ان کو ایک سیف ماحول جو ہے وہ دے سکیں۔ محفوظ مقام وہاں پر دیا جا سکے، اور یہ سیمینار کا مقصد ہے خواتین کو جو مشکلات پیش آتی ہیں ان کے بارے میں آگاہی حاصل کی گئی اور ان کو اپنا حق کیسے لینا ہے اس کے بارے میں بھی ان کو تربیت دی گئی۔ عاصم صدیق شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔